लाइफ में चेंज मैं बेसिकली जब इधर आई थी ना दुआ में, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आई थी। मैं अपनी बहन वगैरह के साथ, भाई के साथ आई थी और मैं उस पॉइंट पे थी लाइफ में कि मैंने अपनी तरफ से अच्छाई को ना ख़त्म करना था। मैंने बुरा बनना था कि मैंने किसी के साथ अच्छा नहीं करना, मैंने हर उल्टा काम करना है, हर गुनाह करना है। अभी ये सिर्फ सोच थी, कोई प्रैक्टिकल उस पर करना नहीं शुरू किया था। और बचपन से ये देखी हुई हैं बातें अब्बू के साथ, मतलब बड़ों की इज़्ज़त, ये वो, बुज़ुर्गों में भी मैं जज नहीं करती थी और ना समझ कुछ नहीं आती थी। जो भी सारे करते थे, आती जाती रहती थी अब्बू के साथ जहाँ भी, दरबारों में, सब कुछ। और पॉइंट उस पॉइंट पे थी कि मैंने कुछ अच्छा नहीं करना, अब मैंने गुनाह करने हैं। तो बहन आती थी, हम लोग दूर यहाँ वेलेंशिया ही तब रहते थे, तो वो होता था इकट्ठे जाना, एक दूसरे का कभी ड्राइवर बन के आ जाना। तो मैं आके बस बैठ के ना चुप करके सुनती रहती थी और देखती रहती थी। क्या कभी मुझे लगता था सर जो बातें करते थे आसपास लोगों में, मुझे वो सब ऐप नज़र भी आ रहे होते थे कि ये सब तो वो कर रहे हैं और ये कुछ और कह रहे हैं। सर को कभी मैंने जज नहीं किया था, क्योंकि मैं जब थोड़ा बहुत भी उन्हें देखती थी, शायद उन वो एक जुमले में ना अगले की सारी बात कह देते होते थे और हम आपस में घर जाके लड़े होते थे, आपने बताया होगा, आपने बताया होगा। और वाकई ये विद टाइम पता चलता है, कोई शिकायत लगा भी दे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सर एक जुमले में आपकी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ बता देते थे। बस फिर चल सो चल था। चेंज ये आया कि थोड़ा सब्र आ गया शायद, और वो अंडरस्टैंडिंग हुई कि वाकई जैसे लड़कियां होती हैं जज्बाती, फ़ैसला एक के पीछे अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर लेना, गलती अपनी होती है। अल्लाह से हमने ही मांगा होता है, अल्लाह तो जालिम नहीं है। हम ही किसी ऊट पटांग दुआएं कर करके उस पॉइंट पे पहुंचे होते हैं और हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और वही वो बात के दुआ खुद ही मांगी होती है। लेकिन मुझे अभी तक यहाँ समझ नहीं आया वो अंडू कैसे करना है जो दुआएं मांग ली हुई हैं जिनका मतलब भी नहीं पता था। बस स्टोरी यही है, सर से जिस तरह प्यार मिला और साथ चल सो चले। सीखा यही है कि गलती अपनी है, दूसरों पे डालते रहेंगे तो अपनी, जैसे मैं अभी आज ही अपनी बहन को कह रही थी कि तुम अपनी बेचारगी की ना उस चीज़ से ही नहीं निकल रही हो, तो तुम आगे ज़िंदगी में कैसे चलोगे। तो मैं भी शायद उस पॉइंट पे अपने आप को, बेचारी तो नहीं, वैसे मैं अपने आप को समझती थी, मैं गुस्से में थी, कुछ लोगों को माफ़ नहीं करती थी। फिर माफ़ भी आहिस्ता आहिस्ता, वो भी ऐसे नहीं हुआ कि आंखें बंद की तो माफ़ किया, विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता माफ़ होते गए, वो चीज़ समझ आती गई कि छोड़ के आगे लाइफ जिए। और बात यही है कि बस सर के साथ चलते चलते बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आती, लेकिन ये पॉइंट है कि वो एक बात आपकी ज़िंदगी का निचोड़ एक जुमले में बता देते हैं और हम बाद में सोचते रहते हैं कि ये क्या हुआ। दुआ में बस यही है कि हिम्मत आती गई। सबको इधर देखते, जैसे कभी किसी ने कोई हिम्मत करके अपनी स्टोरी सुना दी, तो थोड़ा वो एक आता था कि हम अकेले नहीं हैं, होता सबके साथ ही कुछ है। जो यहाँ सारे बैठे हुए हैं, सब कुछ ना कुछ टूटे ही आए होंगे, जो अंदर से शायद जितने मर्जी हम स्ट्रांग हो, जितना स्ट्रांग होता है बंदा, उसको किसी पॉइंट पे कोई सहारा चाहिए होता है, चाहे 5 मिनट या 10 मिनट भी मिल जाए, उसके बाद फिर वही चीज़ चलती ही रहती है। ऑन गोइंग तो सब कुछ वैसे ही है। मैंने तो वैसे इतनी बातें नोट नहीं की, मेरा भाई बोलता होता था कि बाबा जी कहते होते थे, बेटा बाबा शक्लें बदल जाएंगी, चीज़ें वही मिलती हैं। और मैं प्रैक्टिकल लाइफ में यही देख रही हूँ। जिन लोगों से मैं भागती थी, घर से भाग के बाहर निकली जॉब में, उसी तरह की चीज़ें और वही चीज़ सामने आ रही है। बट ये है कि शायद दुआ की वजह से थोड़ी हिम्मत आ गई है और ये समझ लगी है। गुस्से तो अभी भी चढ़ते हैं, हम लेके बैठ अभी भी जाती हूँ, मैं किसी को छोड़ती नहीं हूँ, दिल में लेके बैठ जाती हूँ। शायद छोड़ के फिर अपने आप को तो आगे चला सकते हैं, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, हमने आगे चलना है। माफ़ करके चल पड़ना वैसे बहुत मुश्किल है कि, लेकिन इन दी एंड 10 साल बाद करना हो, 20 साल बाद करना हो, करना पड़ता है। यही सीखा। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला